नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। चिराग पासवान जो कि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर हावी रहे और लगातार हमलावर रहे। चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ही घर में अपनी ही चिंगारी से अपने घर को राख कर दिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी में अंदरूनी टूट देखने को मिल रहा है। केशव सिंह उन्होंने बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है और इस तरह से वो एक के इशारे पर चलती है। और उसमें जो नाम लिया है केशव सिंह ने, वो नाम लिया है उनके पीए का। कहा कि उनके एक पीए हैं जिनके इशारों पर जो है ये कंपनी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी चलती है। लोक जनशक्ति पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का समाप्त हो गया है। चिराग पासवान मनमानी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिस ढंग से रामविलास पासवान जिस नीति सिद्धांत से बनाए थे उससे भटक करके चिराग पासवान एक निजी कंपनी के रूप में अपने निजी सहायक के माध्यम से चला रहे हैं। न पार्टी में किसी सांसद से राय लिया जा रहा है, न किसी विधायक से राय लिया जा रहा है, न विधान पार्षद से राय लिया जा रहा है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से राय लिया जाता है, न राष्ट्रीय पदाधिकारी के लोग से राय लिया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी में जो वन मैन शो कर रहे हैं, इस चीज़ को लोक जनशक्ति पार्टी का स्वाभिमानी कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाम सांसद और विधायक जो भी हैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इस उपेक्षा से उबरने के लिए लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और आम सहमति बनी है कि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह यानी खरमास समाप्त होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को हम लोग आवश्यकता पड़ेगा तो अलग कर करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट बनाएंगे। दोस्तों, रहा बात कि चिराग पासवान जिस ढंग से चुनाव में किए कि बिना किसी के राय विचार विमर्श के अब एनडीए गठबंधन से अलग हो गए और आरजेडी और कांग्रेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने हर एक जगह लड़ने का काम किया और पूरे जगह एनडीए को तो घाटा पहुंचाए, पार्टी को भट्ठा बैठाने का काम किए। इसलिए हम लोग सबसे पहले चिराग पासवान जी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगते हैं। नहीं देंगे तो बाध्य होकर के हम लोगों को कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। इस आरोप के बाद उन्होंने पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में एक बड़ा टूट जो है वो देखने को मिल सकता है लोजपा पार्टी में। इसके बाद अब जो बड़ी खबर है वो ये कि चिराग पासवान ने केशव सिंह को उनके पद से निष्कासित कर दिया है 6 वर्षों के लिए। और जो कारण है वो ये दिया गया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी के विरुद्ध कार्य करने को लेकर उन्हें निकाला गया है। तो बड़ी खबर यही कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से केशव सिंह को निकाल दिया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे लोजपा के। उनको निकाला गया, उनके पद से हटाया गया है और साथ में उन पर जो है बड़ी बात ये कही गई है कि वो अनुशासनहीनता कर उन्हें निकाला गया है। और दूसरी बात ये कि वो पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, इस वजह से। इससे पहले उन्होंने पोस्ट कर ये बता दिया था, केशव सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने ये बता दिया था कि हो सकता है जो मुझे बातें की जा रही है पार्टी से निकालने को लेकर, अगर मुझे पार्टी से निकाला जाता है तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि कई नेता जो हैं वो बेउर जेल में रहेंगे। तो ये जो है बड़ा शब्द उन्होंने यूज़ किया कि कई नेता बेउर जेल जाएंगे, जो उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। ये बात उन्होंने पोस्ट में लिखी हुई है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ऐसे में क्या होगा अगला मोड़, वो देखने वाली बात होगी। केशव सिंह क्या करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान की तरफ से फिर अगला जवाब क्या आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए DSD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।